अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली आप क्या सीखेंगे, इसमें आप लोग सीखेंगे इनक्वालिटीज़ वैल्यूज़ को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या है, हमारे पास x लेस दैन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो से सारी छोटी वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं। तो यहाँ पर ज़ीरो से छोटी वैल्यूज़ कौन से वाली हैं, पॉजिटिव वाली तो हो नहीं सकती, इसलिए नेगेटिव वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो से क्या है, कम है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे ज़ीरो के ऊपर आप एक होल बना लें। अब यहाँ पे जो आप लोगों ने होल बनाया है ना, इसको हम रखेंगे एम्प्टी, क्योंकि ज़ीरो इसमें शामिल नहीं है। वो तमाम वैल्यूज़ जो ज़ीरो से कम है वो इसमें शामिल है। तो फिर हमारा जो ये होल होगा, सर्कल छोटा सा दायरा हमने बनाया ना, इसको आप लोगों ने एम्प्टी रखना है। तो अब हम शो भी करवा देते हैं कि ये वैल्यूज़ कौन से वाली हैं। तो ये वैल्यूज़ हैं सारी ये वाली, इस साइड को आप लोग एरो लगा दें। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब हम देखते हैं अपने पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में क्या है, पार्ट नंबर 2 में है एक्स ही है, लेकिन इसमें कितनी इनक्वालिटीज़ आ गई हैं, 2, यानी कि -3 से ग्रेटर है और +3 से क्या है, स्मॉलर। अब इसमें वो वाली वैल्यूज़ आ गई हैं जो -3 से बड़ी होंगी और +3 से क्या होंगी, छोटी होंगी। इसके लिए भी अब हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। इसके लिए भी हमने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली। ज़ीरो वैल्यूज़ को लिखते हैं 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 2 3 एंड 4। तो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या था, यानी कि वो वाली वैल्यूज़ जो -3 से छोटी हैं और -3 से बड़ी हैं और +3 से क्या है, छोटी हैं। -3 और +3 इसमें शामिल नहीं है, इनके दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं वो शामिल हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि -3 से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी हैं। डेफिनेटली -3 से जो बड़ी वैल्यू है वो इस साइड पे है और +3 से स्मॉल वैल्यूज़ किधर है, इस साइड पे। माइनस में हमने देखा होता है कि जो छोटी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 और 1, लेकिन माइनस लगने की वजह से ये क्या होंगी, बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू 3। इसी तरह जो -3 है वो -4 से क्या है, बड़ा है। तो -3 से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं, ये वाली -1 -2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 +3। तो अब ये तमाम वैल्यूज़ हम लोग इधर क्या कर देते हैं, निशान लगा देते हैं इसमें कि ये सारी वैल्यूज़ इसमें आ रही हैं। अब यहाँ पे भी जो 2 सर्कल मैंने बनाए हैं, एरो लगा देते हैं इसको इधर और इस साइड पे, यानी कि ये सारी वैल्यूज़। तो यहाँ पे भी 2 सर्कल जो मैंने छोटे बनाए हैं, इनको भी मैंने फिल नहीं किया, क्योंकि जो थी हमारे पास वैल्यूज़ -3 और +3 इसमें ऐड नहीं थी। हम लोग देखते हैं अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है कि x ग्रेटर और बराबर है 8 के, यानी कि x में वो तमाम वैल्यूज़ आएंगी जो 8 से बड़ी भी हैं और 8 के बराबर भी हैं। तो अब इसको हम लोग किस तरह ड्रा करेंगे, इसको भी नंबर लाइन पर ड्रा कर लें। अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 8, यानी कि यहाँ पे हमारे पास वो वाली वैल्यूज़ x की आएंगी जो 8 से बड़ी भी हैं और 8 के बराबर भी हैं। तो इसको नंबर लाइन पर किस तरह ड्रा करते हैं, इसके लिए पहले तो एक नंबर लाइन बनाते हैं, फिर मैं इसको नंबर लाइन पे शो करती हूँ। अब यहाँ पे एक डिफरेंस इन वाली वैल्यू से एक डिफरेंस ये आया कि यहाँ पे नीचे बराबर का साइन लग गया, बराबर का साइन सॉरी, ग्रेटर दैन और इक्वल टू का निशान, आप समझते हैं इन निशानों को। तो यहाँ पे इसका मतलब फिर ये है कि इसमें 8 भी शामिल है। तो इसके लिए नंबर लाइन ड्रा करते हैं। नंबर लाइन किस तरह हम लोग बनाएंगे, तो पहले हम एक लाइन लगा लें, चूँकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है तो फिर हम अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम लोग 8 को देखते हैं कि कौन सी वाली वैल्यूज़ 8 से बड़ी हैं। तो 7 6 5 4 3 ये तो 8 से बड़े नहीं हैं, ये सारे 8 से क्या हैं, छोटे हैं। तो 8 से बड़ी कौन सी वैल्यूज़ हैं, 9 10 11 और आगे 100, उन तमाम की तमाम वैल्यूज़ 8 से क्या है, बड़ी। तो यहाँ पे हम 8 पे निशान लगा लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमारा क्वेश्चन थोड़ा चेंज है कि उसमें बराबर है, यानी कि 8 भी शामिल है। तो हम लोग जो ये अपना सर्कल बनाएंगे इसको फिल कर देंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें 8 भी शामिल है। तो
एरो हमारा इस साइड हो जाएगा, यानी कि आगे वाली तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो 8 से बड़ी हैं और इसमें 8 भी शामिल है। अच्छा, अभी तो अब हम लोग चेक करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है, x ग्रेटर दैन 0। तो ये सेम पार्ट नंबर 1 की तरह है। पार्ट नंबर 1 में ये था कि x लेस दैन 0, लेकिन यहाँ पे x ग्रेटर दैन 0, यानी कि x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो 0 से क्या होंगी, बड़ी। तो 0 से बड़े नंबर कौन से होते हैं नंबर लाइन पर, इस साइड वाले सारे नंबर्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं 0 से। तो यहाँ पे आएगा सेम ऐसे ही कि 0 इसमें शामिल नहीं है। तो ये जो एरो हमने इस साइड पे लगाया था, ये अब इस साइड पे आ जाएगा, यानी कि ये वाली सारी वैल्यूज़। तो ये दोनों तकरीबन सेम ही थे। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या है, x स्मॉलर है -3 से, यानी कि x की तमाम वैल्यूज़ -3 से क्या है, छोटी हैं। तो इसको ज़रा हम इसकी नंबर लाइन बना के देख लेते हैं। इसमें क्या आएगा, इसकी नंबर लाइन में आएगा पॉजिटिव नंबर्स नहीं शामिल इसमें। तो -3 से छोटे नंबर कौन से हैं, हम लोग यहाँ पे +1 ही बस ले लेते हैं, और 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो यहाँ पे -3 है, यानी कि x हमारे पास क्या है, -3 से छोटा, यानी कि वो वाली वैल्यूज़ जो -3 से छोटी हैं, लेकिन -3 इसमें शामिल नहीं है, -3 से छोटी वाली वैल्यूज़। तो हम लोग देख चुके हैं कि जब भी हम नेगेटिव साइड पे जाते हैं तो हमारे जो छोटे नंबर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, और जो बड़े नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं नेगेटिव साइन लगने की वजह से। तो यहाँ पे -3 से छोटे वैल्यूज़ कौन सी होंगी, -4, -5 और -6। चूँकि -3 शामिल नहीं है इसमें, तो इधर भी हम लोग क्या अपने इसको सर्कल को क्या रखेंगे, एम्प्टी रखेंगे, और एरो लगा के इसको इस तरह शो कर देंगे कि ये हमारी तमाम वैल्यूज़ -3 से जो छोटी हैं वो हैं इसमें, x से छोटी जो हैं वो तमाम वैल्यूज़। तो ये हम इधर सर्कल लगा देते हैं। तो सर्कल हमारा क्या है, एम्प्टी है, और ये एरो शो कर रहा है कि ये वाली तमाम वैल्यूज़ कौन सी हैं, x की वैल्यूज़ हैं, यानी कि -4, -5, -6, जो -3 से क्या है, छोटी। अब हम लोग करते हैं अपना लास्ट पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 से क्या है, हमारे पास -4 है लेस दैन x से, एंड x लेस दैन है और इक्वल टू है +4 के, यानी कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो -4 से ग्रेटर है, लेकिन +4 के बराबर और इससे क्या है, छोटी हैं। तो इसको नंबर लाइन पर हम लोग किस तरह ड्रा करेंगे, इसके लिए भी जस्ट हम एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं और फिर इन वैल्यूज़ को नंबर लाइन पर मेंशन करते हैं कि ये वैल्यूज़ नंबर लाइन पर कहाँ से कहाँ तक आ रही हैं। तो पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। हमने यहाँ पे अपनी नंबर लाइन बना ली है। आप स्केल से बनाइएगा, स्केल से बिल्कुल सीधी बनेगी। तो यहाँ पे दरमियान में हमने रख लिया 0, इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ +1, +2, +3, +4 और +5, और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ -1, -2, -3, -4 और -5। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 4 लेस है x से और बराबर है +4 से, -4 लेस है x से और x स्मॉलर और इक्वल है +4 की। यानी कि पहले हम अपनी ये वाली साइड कर लें, यानी कि x की वैल्यूज़ जो हैं वो -4 से क्या है, ग्रेटर। तो -4 किधर है, नंबर लाइन पर इस साइड पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे बराबर का निशान नहीं है, सिर्फ ये है कि ग्रेटर है -4 से, यानी कि x की वैल्यू -4 से ग्रेटर है। इसका मतलब है -4 से बड़ी वैल्यूज़। तो -4 से बड़ी वैल्यूज़ किस साइड में है, इस साइड में है। तो चूँकि ये -4 इसमें शामिल नहीं है, इसलिए हमारा जो ये होल है वो ये एम्प्टी ही रहेगा, ये सर्कल जो है वो एम्प्टी रहेगा। तो दूसरी साइड पे हम लोग देखते हैं कि दूसरी इस इक्वेशन की कंडीशन क्या थी, वो ये थी कि जो है ना x वो है स्मॉलर और बराबर +4 से, यानी कि +4 से छोटी वैल्यूज़ हैं और +4 के बराबर भी है x की वैल्यूज़। तो +4 किधर है, नंबर लाइन पे इस जगह पे है, हम इसको लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग एक दायरा बना लेते हैं। तो चूँकि ये +4 भी इसमें शामिल है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, खाली नहीं रहने देते हैं, इसको फिल कर लेते हैं। तो अब +4 से छोटी वैल्यूज़ कौन सी हैं, तो +4 से छोटी वैल्यूज़ सारी ये हैं, 3, 2, 1, 0। तो यहाँ पे ये किस साइड पे है, इस साइड पे, यानी कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक तमाम वैल्यूज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये सारी वैल्यूज़ -4 और +4 के दरमियान में हैं। वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर है -4 से, लेकिन लेस दैन और बराबर है +4 से। तो ये वाली इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4।